तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामपुर की में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेवलिंग, और लेवलिंग में आज का हमारा टॉपिक है लेवलिंग स्टाफ। तो लेवलिंग स्टाफ में हम बात करें लेवलिंग स्टाफ की बात हो रही है। तो लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, फिर क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या। तो जब भी हम लोग लेवलिंग वर्क का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की ज़रूरत होती है। पहला होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम टेलीस्कोप या मशीन बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास स्टाफ। तो इन्हीं दोनों की मदद से, हेल्प से हम लोग अपने लेवलिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं, जिससे हमें राइज और फॉल और बेंचमार्क हमें फाइंड होते हैं। तो करते क्या है इसमें कि इस प्रोसेस में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा मान लीजिए हमने यहाँ रखा, और ये है हमारा स्टाफ। उस स्टाफ पे रीडिंग होती है कुछ इस प्रकार। अब क्या होता है, जो यहाँ पे खड़ा होता है इसको हम लोग सर्वेयर बोलते हैं। मान लीजिए सर्वे अपनी आँख से अपने इस इंस्ट्रूमेंट से देख रहा है, और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। और यहाँ खड़ा हुआ, मान लीजिए यहाँ जो बंदा हमारा खड़ा होगा स्टाफ को पकड़ के, इसको हम बोलते हैं स्टाफ मैन। ये हमारा स्टाफ मैन। तो इस प्रकार हम अपने इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं। तो लेवलिंग स्टाफ अगर हमसे पूछा जाए कि आखिर है क्या, तो लेवलिंग स्टाफ की बात हो तो लेवलिंग स्टाफ हमारा एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर एक वुडन रॉड होती है, जिसमें हमें ग्रेजुएटेड होती है। इसमें मतलब ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि इसमें हमें मार्क्स बने होते हैं, जिससे हम अपनी हाइट पता करते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे गुड क्वालिटी के टिम्बर से बनी होती है। तो इसका पर्पस हमें ये होता है कि हम लेवलिंग स्टाफ को इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे हम डिटरमाइन कर सकें जो भी हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। तो इसलिए हम अपने लेवलिंग स्टाफ को यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग स्टाफ, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो अगर लेवलिंग स्टाफ का क्लासिफिकेशन जाने तो ये कितने प्रकार का होता है, तो हम इसको देखते हैं। ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है टारगेट टारगेट स्टाफ। सेकंड होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब हमारे अगर सेल्फ रीडिंग स्टाफ की बात की जाए तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ भी हमारे चार टाइप का होता है। तो चारों टाइप भी इसके हम लोग देख लेते हैं सेल्फ रीडिंग के। तो फर्स्ट होता है हमारा शॉप विद टेलीस्कोप स्टाफ। तो शॉप विद टेलीस्कोप स्टाफ ये हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड है हमारा फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ। थर्ड है हमारा वन लेंथ स्टाफ लेंथ स्टाफ। और लास्ट है हमारा इनवार क्या होता है, इनवार एक तरीके का मटेरियल होता है। इनवार प्रिसाइज इनवार प्रिसीजन स्टाफ।
तो सेल्फ रीडिंग में हमारे 4 टाइप के स्टाफ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टारगेट स्टाफ। बात की जाए टारगेट स्टाफ की, तो स्टाफ कुछ इस प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा टारगेट स्टाफ है वो कुछ इस प्रकार का है। स्ट्रेट स्टाफ या सेल्फ रीडिंग स्टाफ की बात करें तो ये हमारे इस प्रकार के होते हैं। टेलीस्कोपिक मैट्रिक स्टाफ ये हो गया, और फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप लोग ये चारों स्टाफ देख लीजिए। अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं इधर। तो टारगेट स्टाफ क्या है? तो कुछ स्टाफ इस प्रकार का होता है जिस पे ब्लैक और वाइट कलर की धारियाँ होती हैं। तो मान लीजिए ये एक धारी की जो चौड़ाई होती है ये 5 mm होती है। इसकी टोटल जो विड्थ होती है ये होती है 17, एक सेकेंड, इसकी जो विड्थ है वो है हमारी 72 mm, 75 mm की विड्थ होती है, जिसमें कि हमारा ये हिस्सा 26 mm और बीच वाला जो हिस्सा होता है आपका ये होता है, ये जो हमारी विड्थ होती है इस पट्टी की ये होती है 23 mm की, और लास्ट जो ये हिस्सा बच रहा है ये होता है हमारा फिर 26 mm का। तो इस प्रकार हमारा ये स्टाफ होता है। तो अगर अब हम बात करें टारगेट स्टाफ की, तो टारगेट स्टाफ एक तरीके का स्टाफ है जो हमें प्रोवाइड होता है लेवलिंग वर्क में। इसमें क्या होता है, हमारा जो सर्वेयर होता है वो इंस्ट्रूमेंट को लगाता है और अपने आँख से, अपने टेलीस्कोप से स्टाफ को देखता है। मान लीजिए हमारा स्टाफ है, अब इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस प्रकार जा रहा है, और यहाँ खड़ा स्टाफ मैन यहाँ खड़ा होता है। अब इसमें जो भी हमारा ग्रेजुएटेड होता है, इस स्टाफ का ग्रेजुएटेड डबल फेस का होता है, मतलब इसमें आगे भी लाइनें होती हैं और पीछे साइड भी लाइन होती है। तो सर्वेयर इसमें अपनी टेलीस्कोप से स्टाफ मैन को रीडिंग को बताता है, और स्टाफ मैन इस केस में रीडिंग पढ़ता है, और इस स्टाफ में वर्नियर लगी होती है। तो अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो इसमें देखिए कि इस स्टाफ में क्या होता है, हमें प्रोवाइड होता है, provided on the staff and under the instruction received, कौन रिसीव करेगा, under the received from the सर्वेयर से इंस्ट्रक्शन आते हैं और रिसीव करता है आपका स्टाफ मैन, सर्वेयर। और रिसीव कौन करता है इसमें, स्टाफ मैन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि जो भी हमें टारगेट होगा वो हमें प्रोवाइड होता है स्टाफ पे, और स्टाफ को हम देखते हैं वर्नियर की मदद से। तो टारगेट इज प्रोवाइडेड आज हमारा पेन भी नहीं काम कर रहा है। टारगेट इज प्रोवाइडेड with a vernier which is adjusted by staff man, जो कि हमारा एडजस्टेड होगा स्टाफ मैन के द्वारा। ये देखिए स्टाफ मैन के द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं, और फिर इसमें वर्नियर की हेल्प से हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि लीस्ट काउंट टारगेट स्टाफ का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है, अगर लीस्ट काउंट की बात करें
तो इसका हमारा लिस्ट काउंट होता है 0.001 फीट इतना हमारा लिस्ट काउंट होता है। और टारगेट स्टाफ की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो हमें गिवन होती है 13 फुट। तो टारगेट स्टाफ की लेंथ होती है 13 फुट, ये इसमें मेन है। और लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.001 फीट का इसमें लीस्ट काउंट होता है। तो इस प्रकार हम टारगेट स्टाफ देख लेते हैं। तो टारगेट स्टाफ में देखने वाली बात यह है कि टारगेट स्टाफ में जो भी रीडिंग होती है वो सर्वेयर नहीं पढ़ता है, इसमें स्टाफमैन रीडिंग पढ़ता है। और अब बात करते हैं हम लोग इसकी सेल्फ रीडिंग स्टाफ की, जो हमारा सेकंड केस है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ, इस स्टाफ में क्या होता है कि मान लीजिए यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ कहीं हमारा स्टाफ है, यहाँ स्टाफमैन है जिसने स्टाफ को पकड़ रखा है, और यहाँ हमारा सर्वेयर खड़ा है। और सर्वेयर अपने इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ पे रीडिंग पढ़ता है। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ में हमेशा सर्वेयर ही रीडिंग को पढ़ेगा, ना कि स्टाफमैन। और उस स्टाफ में क्या था, टारगेट स्टाफ में कि स्टाफमैन हमारा रीडिंग पढ़ता था, सेल्फ रीडिंग में सर्वेयर हमारी रीडिंग को पढ़ता है। तो इस प्रकार सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा, शॉप विद टेलीस्कोप स्टाफ, टेलीस्कोप स्टाफ की बात हो रही है। इस स्टाफ में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर इसकी लेंथ क्या है। तो अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल लेंथ जो इसकी होती है स्टाफ की, टोटल लेंथ ये हमारा 4 मीटर लंबा स्टाफ होता है। ये जो स्टाफ है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 4 मीटर। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक को अंदर एक होता है। तो जो फर्स्ट इसका स्टाफ होता है, बात करें टॉप लेंथ की, जो इसमें टॉप लेंथ है ये हमारा 1.25 मीटर होता है। फिर हमारा जो सेंट्रल बॉक्स होता है, इसमें 3 टाइप के बॉक्स लगे होते हैं, एक ऊपर वाला, फिर बीच वाला और फिर नीचे वाला। तो सबसे ऊपर वाले की जो लेंथ है 1.25, सेंट्रल बॉक्स की जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 1.25 मीटर। और बॉटम बॉक्स की बात करें तो इसकी हाइट होती है 1.5 मीटर। तो इस प्रकार तीनों बॉक्स की लेंथ होती है। अगर हम ये पूछें कि इसका स्मॉल लीस्ट क्या होता है, कि अगर लीस्ट काउंट की बात करें, सेकंड पॉइंट इसमें देख लीजिए, अगर लीस्ट काउंट की बात की जा रही हो तो लीस्ट काउंट इसमें हमारा 5 mm का होता है। अब इस स्टाफ में जो भी ग्रेजुएटेड चीज़ें होती हैं, जो रीडिंग होती है वो सेम टू सेम सबकी तरह ही होती हैं, जैसा कि हमने इसमें दिखाई। देखिए ये ब्लैक लाइन, फिर वाइट लाइन, फिर ब्लैक लाइन, फिर वाइट लाइन, ये सारी लाइनें 5-5 mm की ही होती हैं। तो इस प्रकार यही हमारा होता है शॉप विद टेलीस्कोपिक स्टाफ। तो सबसे पहली बात इसमें कि हमारी लेंथ 4 मीटर की होती है, टॉप लेंथ 1.25 मीटर की होती है, सेंट्रल बॉक्स हमारा 1.25 का होता है और लास्ट वाला हमारा 1.5 मीटर का होता है। तो इस प्रकार हम ये अपना देख लेते हैं। और अब सेकंड बात करें, सेकंड क्लासिफिकेशन की, ये होता है हमारा फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ। ये जो स्टाफ की बात हो रही है तो यही सबसे अच्छा बेस्ट हमारा स्टाफ माना जाता है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड 1779/90/61 के तहत हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारा बहुत ही लाइटर होता है, कन्वीनियंट होता है, इसको हैंडल करना बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और इससे जो भी रीडिंग होती है वही बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग इससे आती हैं।
अगर आप इसकी बात करें कि ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि ये वेल कंडीशन सीजन, एक सेकंड, वेल सीजन टिम्बर का बना होता है। अगर वेल सीजन की बात करें तो उसको बोलते हैं कि ऐसा टिम्बर जो बहुत ही संशोधित किया हुआ होता है। और तो ऐसी कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा देवदार। तो ये हमारा किसका बना होता है, देवदार का बना होता है। अच्छा, इसका नाम ही है फोल्डिंग, तो मतलब फोल्ड करना। फोल्ड कैसे करते हैं कि कुछ इसको, ये हमारा हिंज होता है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये हमारा दो फोल्डिंग स्टाफ को फोल्ड करके बनाते हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो टोटल लेंथ है ये हमारी टोटल 4 मीटर की, जिसमें एक हमारा स्टाफ होता है 2 मीटर का, दूसरा स्टाफ होता है 2 मीटर का, और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इसकी विथ कितनी होगी, वही सेम, सारे स्टाफ की विथ 75 mm होती है, और जो इसकी मोटाई है वो 18 mm होती है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। और ये दो स्टाफ में बटा होता है, बीच में इसमें हिंज लगा होता है जिससे इसको हम मोड़ लेते हैं आपस में। तो इसको कैरी करना, इसको ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके जो बॉटम पे होता है, बॉटम पे इसके ब्रास कैप लगाया जाता है, जिससे कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं ज़मीन पे, तो इसके जो नीचे से नीचे वाला हिस्सा वो इसका छिल ना जाए, या इसका उसमें वियर टियर ना हो जाए, उसमें कटकटाव ना हो जाए, ताकि जैसे जब हम रीडिंग लेंगे तो उससे फिर इधर आ जाएगी। तो इसलिए इसमें नीचे की तरफ ब्रास कैप लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम फोल्डिंग स्टाफ देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा वन लेंथ स्टाफ। वन लेंथ स्टाफ क्या होता है, ये बहुत ही सॉलिड और गुड सीजन टिम्बर का बना होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कि सॉलिड एंड गुड सीजन टिम्बर का ये बना होता है। तो यहाँ सॉलिड एंड मेड, यहाँ ऊपर लिख लीजिए मेड फ्रॉम गुड सीजन टिम्बर का बना होता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इस स्टाफ का जो हमारी लंबाई होती है, ये हमारी 3 मीटर की लंबाई होती है। चौड़ाई तो सेम ही रहेगी, वही 75 mm, और इसकी मोटाई 18 mm। तो ये 3 मीटर लंबा होता है। और बाकी इसका जो ग्रेजुएशन होता है, काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी, वो सेम जिस तरह सबकी होती है वो इसमें भी सेम ही होती है। और इसका लीस्ट काउंट की बात करें, सेकंड पॉइंट कि लीस्ट काउंट कितना है इसका, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो भी हमारा 5 mm होता है। और इसको हम अपने मैट्रिक स्टाफ भी बोलते हैं। तो इस तरह हमारा मैट्रिक स्टाफ और सॉलिड स्टाफ भी इसी को बोला जाता है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैट्रिक स्टाफ, मैट्रिक स्टाफ और सॉलिड स्टाफ। अगर पेपर में आपसे मैट्रिक स्टाफ या सॉलिड स्टाफ के बारे में पूछे तो आप समझ जाइएगा कि वो वन लेंथ स्टाफ की बात कर रहा है। फोर्थ हमारा आता है और लास्ट हमारा होता है इनवॉर प्रिसीजन स्टाफ। आज राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है। स्टाफ प्रिसीजन स्टाफ, तो ये क्या होता है, इस स्टाफ की जो लेंथ होती है, ये जो हमारा स्टाफ होता है इसकी जो लेंथ होती है वो हमें 3 मीटर गिवन होती है। तो ये 3 मीटर लंबा स्टाफ होता है। इस स्टाफ में जो हमारी वुडन होती है, वुडन स्टाफ में हम इसमें इनवार बैंड का यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यूज़ इनवार बैंड। अच्छा, इनवार बैंड इसमें यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनवार का जो भी थर्मल कोफिशिएंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जब भी इसमें इस वुडन में कोई भी एक्सपेंशन होता है, मतलब गर्मी में
फैलता है और ठंडक में सिकुड़ता है, तो उससे जो इन्वार बैंड होता है उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो इसलिए हम इसमें इन्वार बैंड का यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ देखिए कि लिखें कि दस एनी एक्सटेंशन मतलब गर्मी से उसका फूलना और ठंडक में उसका सिकुड़ना लकड़ी का, उससे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक्सटेंशन ऑफ द स्टफ हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इन्वार बैंड। तो इसमें इन्वार बैंड में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और ये हमारा बहुत ही मोस्ट प्रिसाइज लेवलिंग वर्क के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसको क्या लिखें कि इट इज़, अगर हमें कभी भी अपने लेवलिंग वर्क का बहुत ही प्रिसाइज वर्क करना होता है, बिल्कुल एक्यूरेट अगर उसकी रीडिंग हमें चाहिए होती, तो तब हम इसमें इन्वार प्रिसीजन स्टाफ का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द मोस्ट प्रिसाइज लेवलिंग वर्क। तो इस उस काम के लिए भी हम इन्वायर को यूज़ करते हैं। और अगर इसकी थर्ड बात करें कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 मीटर, मतलब कि 1 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। तो इस प्रकार हम अपने सारे इन लेवलिंग स्टाफ को देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टाफ था। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे स्टाफ पता चल गए होंगे कि कौन से स्टाफ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।